तो हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन करने वाले हैं जल्दी से फटाफट बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का रिवीजन। ये वीडियो बिल्कुल शॉर्ट होगा, बिल्कुल इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे ही अपन फोकस करेंगे और इसके साथ साथ अपन 5 साल का जो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन है उसको अपन सॉल्व करते जाएंगे। तो नीट 2024 बेटा पास में है, तो अभी हमको रिवीजन का पैटर्न ऐसे ही रखना है, ऐसे ही बिल्कुल एनसीईआरटी पढ़ते हुए एक एक लाइन को समझते हुए क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करने हैं। तो अभी अपन सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं अपना ये लेक्चर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का। अब आते हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में एनसीईआरटी जो कुछ चीज़ें बताती है। सबसे पहले बेटा साइंटिस्ट के नाम, इसमें आपको 3 साइंटिस्ट के नाम याद रखने हैं। फर्स्ट इज एरिस्टोटल, सेकेंड इज लीनियस, थर्ड इज आर.एच. विटेकर। ठीक है, एरिस्टोटल सबको पता है, एरिस्टोटल ने क्या बताया था, ही क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर। ठीक है, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स के हिसाब से इसने क्या किया था, कोई किंगडम की बात नहीं की थी, इन्होंने बस बोला कि जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट को इसने किस चीज़ों में डिवाइड कर दिया था बेटा, हर्ब्स, श्रब्स एंड ट्रीज। और एनिमल्स को कैसे डिवाइड किया था, जिसके पास रेड ब्लड है और जिसके पास रेड ब्लड एब्सेंट है, तो ऐसा 2 ग्रुप बना दिया गया था। ठीक है, याद आ रहा होगा अभी आपको सबको। तो एरिस्टोटल ने 2 तरीके से प्लांट और एनिमल को क्लासिफाई किया था। प्लांट को क्लासिफिकेशन करने के लिए मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स के आधार पे हर्ब्स, श्रब्स एंड ट्रीज बताया। एनिमल्स को ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ रेड ब्लड एंड एब्सेंस ऑफ रेड ब्लड, ये 2 ग्रुप में डिवाइड कर दिया। इसके बाद आते हैं अपन साइंटिस्ट कौन, कैरेलियस लीनियस। इन्होंने सबसे पहले क्या बताया था बेटा, 2 किंगडम क्लासिफिकेशन। क्या बताया था इसने, 2 किंगडम क्लासिफिकेशन। अब यहाँ पे लीनियस के साथ ही वर्ड जुड़ जाता है किसका, किंगडम का। किंगडम बोल दिया मतलब कौन सा साइंटिस्ट आ गया, हमारा लीनियस। 2 किंगडम क्लासिफिकेशन में पहला किंगडम क्या है हमारा बेटा, प्लांट किंगडम। दूसरा किंगडम क्या है, एनिमल किंगडम। ठीक है, अब इसके बाद जितने प्लांट लाइक स्ट्रक्चर्स थे, जैसे अपने प्रोकैरियोट्स, इवन हमारे फंगस, ये सब चीज़ कहाँ चले गए थे, प्लांट किंगडम में चले गए थे। और एनिमल किंगडम में हमारे यूजुअली मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म थे। अब इसमें क्या प्रॉब्लम था यार, कि प्रोकैरियोट्स, यूकैरियोट्स सब एक साथ एक ही ग्रुप में दिख रहे थे। यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर का भी अपने को क्या नहीं दिख रहा था, कोई डिस्टिंक्शन नहीं दिख रहा था। तो ये क्लासिफिकेशन सिस्टम को क्या कर दिया गया था, रिजेक्ट कर दिया गया था। इसके बाद आते हैं 3 किंगडम क्लासिफिकेशन में। 3 किंगडम क्लासिफिकेशन में क्या हुआ था, एक प्रोटिस्टा नाम का किंगडम आ गया था। 4 किंगडम क्लासिफिकेशन आया, कोपलैंड ने दिया था, उसमें क्या आ गया भैया, मोनेरा। सॉरी, 3 किंगडम में मोनेरा आ गया, इसमें क्या आ गया, प्रोटिस्टा आ गया। तो बेसिकली अपने को बस वो चीजें याद रखनी है बेटा जो एनसीईआरटी बताती है। एनसीईआरटी आपको 2 किंगडम क्लासिफिकेशन के बाद सीधा ये बताती है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, जो किसने दिया था, आर.एच. विटेकर ने। ठीक है, 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम के बाद पहले क्या आया, 3 किंगडम, जिसमें क्या ऐड किए थे अपन, मोनेरा। फिर क्या आया, 4 किंगडम, जिसमें क्या ऐड हो गया था, प्रोटिस्टा। नेक्स्ट इज 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम which was given by R.H. Whittaker in the year 1969। R.H. Whittaker ने बहुत सारे ऑन द बेसिस ऑफ क्या, जैसे अपन ने यहाँ पे क्या बोला, एरिस्टोटल ने किस बेसिस पे किया था, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स। यहाँ पे आर.एच. विटेकर ने किस बेसिस पे क्लासिफिकेशन किया, एक तो क्या हो गया, सेल टाइप, मतलब सेल कैसा है, प्रोकैरियोट है कि यूकैरियोट है। सेकेंड थिंग, प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल, सेल वॉल प्रेजेंट है कि एब्सेंट है। सेल वॉल अगर प्रेजेंट है तो काइटिन का सेल वॉल है कि सेलुलोज का सेल वॉल है, इस तरीके से डिवाइड किया। नेक्स्ट इज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का प्रेजेंस होना मतलब भैया, अगर आप कोई भी सेल को एक तरीके से बोल सकते हैं अपन, जैसे फॉर एग्जांपल प्रोकैरियोट्स, प्रोकैरियोट्स के पास बेटा क्या होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है क्या, नहीं। यूकैरियोट्स के पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है, यस, बिकॉज यूकैरियोट्स के पास क्या है, हमारा न्यूक्लियस प्रेजेंट है। ओके, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बेसिकली क्या है, डिस्टिंक्शन बिटवीन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। नेक्स्ट इज बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या है यार, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है कि मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। नेक्स्ट इज मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मोड ऑफ न्यूट्रिशन का बेसिस का मतलब है ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कर रहा है, मतलब अपना खाना खुद बना रहा है। हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन मतलब दूसरों पर डिपेंड कर रहा है। हेट्रोट्रॉफिक में भी अलग अलग फीचर्स आते हैं, पैरासिटिक हो सकता है, सैप्रोफिटिक हो सकता है, होलोजोइक हो सकता है। तो इस तरीके से डिवीजन किया गया। ये जो आपका 5 पॉइंट है बेटा, फर्स्ट 5 पॉइंट्स, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। ठीक है, क्योंकि ये जो आपका एक टेबल दिया हुआ है बेटा एनसीईआरटी में, उस टेबल में ये 5 पॉइंट का डिस्क्रिप्शन बहुत अच्छे से मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांट और एनिमल सबके बीच में डिफरेंस के तौर पे बताए गए। ठीक है, इसके अलावा जो पैराग्राफ है एनसीईआरटी की, उसमें क्या लिखा हुआ है, एक और बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, दैट इज रिप्रोडक्शन एंड फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। रिप्रोडक्शन मतलब एसेक्सुअल हो रहा है कि सेक्सुअल हो रहा है, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप का मतलब
ऑन द बेसिस ऑफ इवोल्यूशन। मतलब आर एच व्हिटेकर ने ऐसा नहीं किया कि पहले एनिमल को रख दिया या पहले प्लांट को रख दिया, इन्होंने बिल्कुल सिस्टमैटिक तरीके से अरेंजमेंट किया। जैसे मोनेरा पहले आना चाहिए, उसके बाद क्या आना चाहिए, प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा के बाद क्या आना चाहिए, फंगाई, फंगाई के बाद प्लांट, प्लांट के बाद एनिमल। तो ये जो आपका पूरा लाइनअप है ये किस बेसिस पे लाइनअप है बेटा, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। अब पूछोगे क्यों है, खुद आप सोच लो बेटा, पढ़े हो। मोनेरा क्या है, प्रोकैरियोट्स, प्रोटिस्टा क्या है, यूनिसेलुलर यूकैरियोट, फंगाई क्या है, मल्टीसेलुलर यूकैरियोट, प्लांट क्या है, मल्टीसेलुलर यूकैरियोट, एनिमल क्या है, मल्टीसेलुलर यूकैरियोट। इसमें सबसे एडवांस कौन है बेटा, एनिमल्स है। सबसे सिंपल सबसे बेसिक कौन है, हमारे मोनेरा है। ठीक है, क्लियर है बेटा यहाँ तक। नेक्स्ट इज अब कुछ बातें जो हमारा आर एच विटेकर क्लासिफिकेशन सिस्टम है, जैसे हर क्लासिफिकेशन सिस्टम में कुछ कुछ कमी रह जाती है ना, हर कोई क्या बोलते हैं अपन पॉइंट करते हैं कि हाँ ये कुछ कुछ चीजें क्या है यार इसमें गड़बड़ लगी। ठीक है, अब इसमें क्या गड़बड़ लग रहा था, क्लमाइडोमोनास और स्पाइरोगायरा, ये लोग क्या है भैया, कौन से ग्रुप में आते हैं पहले बताओ। हाँ, क्लमाइडोमोनास स्पाइरोगायरा अगर आप पढ़े होगे तो ये सिस्टम एल्गी में आते हैं। ठीक है, किस में आते हैं, एल्गी, मतलब एल्गी कौन से किंगडम में आता है, प्लांट किंगडम में आता है। बट अभी हमने क्या बोला, प्लांट किंगडम किस में आता है, मल्टीसेलुलर यूकैरियोट ऑर्गेनिज्म में। बट क्लमाइडोमोनास क्या है यार, यूनिसेलुलर। ठीक है, तो ये क्या है हमारा एक तो बेसिक डिफरेंस आया। तो अब क्लमाइडोमोनास स्पाइरोगायरा जो कि पहले एल्गी किंगडम में, सॉरी क्लास में रखा गया था, मतलब प्लांट किंगडम के अंदर रखा गया था, अब उसको हटा के कहाँ रख दिया गया है, किंगडम प्रोटिस्टम। तो एज पर रीसेंट क्लासिफिकेशन सिस्टम विटेकर के सिस्टम के हिसाब से कहाँ पे था बेटा, एल्गी में था। पर उसमें भी क्या किया गया, कुछ मॉडिफिकेशंस किए गए, जिसमें क्लमाइडोमोनास स्पाइरोगायरा को एल्गी क्लास से उठा के कहाँ रख दिया गया, प्रोटिस्टा में रख दिया गया। सिमिलरली पैरामीशियम एंड अमीबा, अमीबा कैसा है बेटा, अगेन यूनिसेलुलर है। अब ये चीज देखो, पहले कहाँ पे थी, एनिमल में थी, अब एनिमल से उठा के अगेन इनको कहाँ रख दिया गया है, प्रोटिस्टा में रख दिया गया। ठीक है, तो ये एनसीईआरटी आपको बताती है दो दो एग्जाम्पल, एक तो प्लांट वाले और दो एनिमल वाले, तो बेटा ये आपको याद रखते रहिए। ठीक है, अब फटाफट से अपन आगे आ जाते हैं। अपन एक एक करके पूरे किंगडम पढ़ते हैं। तो सबसे पहले बेटा मोनेरा, मोनेरा में पढ़ने का एक ही तरीका है यार, देखो मैंने ऐसे टेबल फॉर्म में रखा है क्योंकि आप जल्दी से रिवाइज कर पाओ। मैं बोलती जाऊंगी यार, आपके दिमाग में चलना चाहिए कि यार हाँ इसका हैबिटेट पूछ रही हो तो यार दिमाग में आना चाहिए कि यार इसका हैबिटेट क्या होना चाहिए। ठीक है, मोनेरा का मतलब क्या है बेटा, यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स। अब हैबिटेट, हैबिटेट मतलब ये कहाँ रहते हैं बता दो बेटा, ये लैंड में भी रह सकते हैं, ये वाटर पे भी रह सकते हैं, इनका टेरेस्ट्रियल हैबिटेट भी हो सकता है एज वेल एज एक्वेटिक हैबिटेट भी हो सकता है। शेप कैसा होता है बेटा बैक्टीरिया का, स्फेरिकल शेप हो सकता है, रॉड शेप हो सकता है, स्पाइरल लाइक शेप हो सकता है, कॉमा शेप हो सकता है। ऑन द बेसिस ऑफ शेप अपन मोनेरा को किस में डिवाइड करते हैं बेटा, इसको बोलते हैं वोकस, इसको क्या बोलते हैं बैसिलस, इसको क्या बोलते हैं स्पाइरिलिया, इसको क्या बोलते हैं विब्रियो। ठीक है, चार नेम, इसका डायग्राम दिया हुआ है एनसीईआरटी में, डायग्राम देख लेंगे फटाफट, साथ साथ देखते चले जाओ, रिवाइज होता चला जाएगा बेटा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं न्यूट्रिशन। ठीक है, मोनेरा का न्यूट्रिशन कैसा होना चाहिए, मोनेरा एक बैक्टीरिया है, कुछ बैक्टीरिया बेटा ऑटोट्रॉफिक होते हैं, कुछ बैक्टीरिया कैसे होते हैं, हेटेरोट्रॉफिक होते हैं। तो दोनों तरीके का अपने को इनमें क्या दिखता है, न्यूट्रिशन दिखता है। अब ऑटोट्रॉफिक में भी दो टाइप आ जाता है, कुछ बैक्टीरिया फोटोसिंथेटिक होते हैं, कुछ बैक्टीरिया कीमोसिंथेटिक होते हैं। फोटोसिंथेटिक का मतलब क्या होता है, जो लाइट के प्रेजेंस में फूड बनाए। कीमोसिंथेटिक का मतलब क्या होता है, जो केमिकल के प्रेजेंस में फूड बनाए। तो ये दोनों तरीके का न्यूट्रिशन मिलता है अपने बैक्टीरिया में। नेक्स्ट आते हैं रिप्रोडक्शन में, रिप्रोडक्शन यार बैक्टीरिया कैसे करेगा बेटा, एसेक्सुअल तरीके से ही करेगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ हो नहीं सकता है, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है ये। रिप्रोडक्शन में ट्रू तरीके से तो सेक्सुअल नहीं होता है, एक जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होता है। अगर मैं डिस्क्रिप्शन दे दूँ अगर, तो अगर आप लोग को याद होगा तो हमने क्या डिस्क्राइब किया था यार कि ये रिप्रोडक्शन अपन या तो बाइनरी फिजन करा सकते हैं। ठीक है, बैक्टीरिया में क्या देख सकते हैं बेटा, फिजन वगैरह देख सकते हैं। ठीक है, बैक्टीरिया बीच से क्या हो गया, डिवाइड हो गया, टूट गया। नेक्स्ट क्या देख सकते हो, अगर बैक्टीरिया एक से, ठीक है, अगर एक बैक्टीरिया बहुत सारे अनफेवरेबल कंडीशन में रह रहा है ना, तो उस अनफेवरेबल कंडीशन को वो कैसे क्या बोलना चाहिए, कवर अप कैसे करेगा कि यार उसको बचना है उस अनफेवरेबल कंडीशन से, तो क्या बना लेता था बेटा, एंडोस्पोर बना लेता था। वेरी गुड, वेरी गुड बेटा, आप सबको सब चीज़ें याद है, बिल्कुल घबराने की बात नहीं है, बहुत फास्ट फास्ट सब चीज़ें याद होती चली जाएंगी। फिजन से कर सकता है, एंडोस्पोर के थ्रू कर सकता है। देन जेनेटिक रिकम्बिनेशन, जेनेटिक रिकम्बिनेशन क्या होता है कि भैया ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन कुछ फॉल्स तरीके का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने की कोशिश करते हैं। ठीक है,
एंडोस्पोर का मतलब क्या है? स्पोर क्या होते हैं यार? जो ऐसे अनफेवरेबल कंडीशन में बन जाए, एक तरीके से समझ लो ऐसा बैक्टीरिया उसके चारों तरफ क्या बन जाए, कैप्सूल लाइक स्ट्रक्चर बन जाए, तो उसको अपन क्या बोल देंगे? स्पोर बन जाएंगे, टाइनी स्ट्रक्चर्स, ठीक है। लेकिन यहाँ पे स्पोर के आगे क्या लिखा हुआ बेटा? एंडो लिखा है, मतलब ये क्या कर रहे हैं? अंदर बन रहे हैं बैक्टीरिया के। बैक्टीरिया के अंदर क्या चीज है बेटा? बैक्टीरिया के अंदर उसको अपने को क्या बचाना है? उसका मेन जेनेटिक मटेरियल बचाना है, उसका सर्कुलर डीएनए, मतलब उसके अराउंड क्या बन जाता है? स्पोर बन जाता है, उसको अपन क्या बोलते हैं? एंडोस्पोर, है ना। जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन में क्या क्या चीजें आती है? एक होता है अपना ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या होता था बेटा? ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब एक बैक्टीरिया दूसरे बैक्टीरिया के जेनेटिक मटेरियल को एब्जॉर्ब कर लेता है, तो उस बैक्टीरिया के पास क्या होता है? वो वाले बैक्टीरिया का भी क्या आ जाता था? फीचर्स आ जाता था। तो एक बैक्टीरिया दूसरे बैक्टीरिया में क्या हो गया? ट्रांसफॉर्म हो गया। नेक्स्ट आते हैं ट्रांसडक्शन। ट्रांसडक्शन का मतलब है यार कि जो बैक्टीरिया बैक्टीरिया में ट्रांसफॉर्म हुआ, इसको बोले ट्रांसफॉर्मेशन। लेकिन अगर वायरस इन्वॉल्व है इस चीज में, तो इसको अपन क्या बोलेंगे? ट्रांसडक्शन। मतलब वायरस ने बैक्टीरिया को इन्फेक्ट किया और ये वायरस का जेनेटिक मटेरियल बैक्टीरियल जेनेटिक मटेरियल के साथ क्या हो गया? अटैच हो गया, एंड नाउ दिस बैक्टीरिया इज बिहेविंग लाइक वायरस। तो ये टाइप का जो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन हुआ, इसको क्या बोलेंगे बेटा अपन? ट्रांसडक्शन। नेक्स्ट टाइप ऑफ जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन इज कंजुगेशन। कंजुगेशन का मतलब क्या होता है? एक बैक्टीरिया जिसके पास प्लाज्मिड होगा। प्लाज्मिड क्या होता था? प्लाज्मिड होता था एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए बेटा। एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए बोल रहे हैं मतलब ये कैसा डीएनए था? एक्स्ट्रा डीएनए था। मेन डीएनए क्या था अपना? सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। इसके अलावा अगर कुछ एक्स्ट्रा प्रेजेंट है, किसी किसी चीजों के पास ही रहती है एक्स्ट्रा, तो ये एक्स्ट्रा डीएनए प्रेजेंट है जिस बैक्टीरिया के पास, मतलब प्लाज्मिड प्रेजेंट है, वो बैक्टीरिया अपना प्लाज्मिड शेयर कर सकता है उन बैक्टीरिया के साथ जिनके पास प्लाज्मिड नहीं है, ठीक है। तो ये प्लाज्मिड का जैसे अपन ने पढ़ते थे एग्जांपल एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस बैक्टीरिया अपने लाइफ पीरियड में सीखा है ना, अपन एंटीबायोटिक्स दिए उसको, तब उसको समझ में आया कि अच्छा हाँ ये एंटीबायोटिक है जो मुझे मार रहा है, तो इसके खिलाफ मुझे क्या करना है? ऐसा केमिकल बनाना है जिससे मैं एंटीबायोटिक से क्या हो जाऊँ? बच जाऊँ, ठीक है। तो ये बचपन से तो प्रेजेंट नहीं था बैक्टीरिया के पास। इन्होंने क्या किया बेटा? ये फॉर्म किया। समझ में आगे चीजें? अब हर बैक्टीरिया फॉर्म नहीं कर पाया, जिसने फॉर्म नहीं कर पाया उसको उस बैक्टीरिया ने क्या किया? ट्रांसफर कर दिया अपना प्लाज्मा। इस तरीके का प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं बेटा? कंजुगेशन। अब जिसके पास प्लाज्मिड होगा उसके पास क्या होना चाहिए? पिलाई होना चाहिए। पिलाई क्या होता था? जिससे हमारा प्लाज्मिड एक बैक्टीरिया से निकल के ऐसा लॉन्ग स्ट्रक्चर, सेल चैप्टर में अपन रिवीजन करेंगे, ऐसा लॉन्ग स्ट्रक्चर रहता है, फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर, जिससे क्या होता है? अपना प्लाज्मिड पास हो जाता है। समझ में आ गई बेटी चीजें यहाँ तक? नेक्स्ट आते हैं अपन बात करते हैं टाइप्स। टाइप्स ऑफ मोनेरा में देयर आर टू टाइप्स ऑफ मोनेरा। फर्स्ट इज आर्की बैक्टीरिया एंड सेकेंड वन इज यू बैक्टीरिया, ठीक है। आर्की बैक्टीरिया मतलब जो बिल्कुल पुराने वाले बैक्टीरिया थे। यू बैक्टीरिया मतलब यार अभी थोड़े जो नए नए वाले बैक्टीरिया है। आर्की बैक्टीरिया जो हमारे पुराने बैक्टीरिया है, इनके बारे में हमको बेटा 3 एग्जाम्पल याद रखने हैं। कौन कौन से एग्जाम्पल है बेटा? थर्मोएसिडोफिलस, मिथाइनोजेंस एंड हेलोफाइल्स। मतलब ये बिल्कुल एक्सट्रीम कंडीशंस में रहते हैं, इसलिए इनको क्या बोला जाता था? एक्सट्रीमोफाइल्स। क्या बोला जाता था इनको? एक्सट्रीमोफाइल्स। मतलब ये एक्सट्रीम कंडीशन से क्या करते हैं भैया? प्यार करते हैं, ठीक है। थर्मोएसिडोफिलस कैसे कंडीशन से प्यार करता है? बिल्कुल हॉट टेम्परेचर इनको रख दो, उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। हेलोफाइल्स कहाँ पे रहते हैं? बिल्कुल सॉल्टी एरिया में रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज मिथाइनोजेंस। ये कहाँ पे रहते हैं बेटा? गट ऑफ कैटल्स, ठीक है। रूमिनेंट्स उनके गट पे प्रेजेंट रहेंगे। अब ये क्या करेंगे? जितने आर्की बैक्टीरिया है, अब इस पे क्वेश्चन क्या आ सकता है कि भाई ये इतने अलग क्यों, इनमें ऐसी क्या खास बात है? तो इनमें खास बात क्या है बेटा? इनका सेल वॉल का स्ट्रक्चर, ठीक है। सेल वॉल के स्ट्रक्चर में क्या है भैया? इनके चेंज है, इनका प्रोटीन का जो अलाइनमेंट है वो क्या है? थोड़ा डिफरेंट है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं यू बैक्टीरिया पे। यू बैक्टीरिया में अपने को पढ़ना है ब्लू ग्रीन एल्गी। यू बैक्टीरिया हमारे ब्लू ग्रीन एल्गी जो है वो कैसे हैं? फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया है। ये फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया के पास या तो देखो, कोई भी फोटोसिंथेटिक बोल रही हूँ अगर मैं, मतलब है तो ऑटोट्रॉफिक, लेकिन वो फोटोसिंथेटिक है मतलब किसके प्रेजेंस में फूड बना रहा है? लाइट के प्रेजेंस में बना रहा है। अब ये फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया जो ब्लू ग्रीन एल्गी है ना, इनके पास 2 क्वालिटी है। एक तो ये फोटोसिंथेसिस करते ही है, साथ साथ क्या करते हैं बेटा? नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो भी एक एनसीईआरटी में फटाफट एनसीईआरटी खोलते चलो। एनसीईआरटी में एक डायग्राम दिख रहा होगा ब्लू ग्रीन एल्गी का, जिसमें आपको एक ऐसा शीट लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, जिसको अपन बोलते हैं कि भैया ये कवर्ड होते हैं म्यूसिलेजिनस शीट से, कॉलोनीज में प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। और इनके पास एक स्पेशल सेल होता है जिसमें ये करते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन। वो स्पेशल सेल का नाम क्या है? उस स्पेशल सेल का नाम है हेटेरोसिस्ट, ठीक है। वहां पे हेटेरोसिस्ट में अगर वहां पे नाइट्रोजन फिक्सेशन करना है
तो वहां पे फोटोसिंथेसिस नहीं चलेगा, क्योंकि हेट्रोसिस्ट में अगर नाइट्रोजन फिक्सेशन करना है तो वो जो इंजाइम है नाइट्रोजन फिक्सेशन इंजाइम जो है नाइट्रोजनेज, वो दैट इज ऑक्सीजन सेंसिटिव। एंड फोटोसिंथेसिस के साथ प्रॉब्लम क्या है, फोटोसिंथेसिस होगा तो बाई प्रोडक्ट क्या निकलेगा, ऑक्सीजन। क्लियर बेटा यहाँ तक? नेक्स्ट आते हैं, अच्छा अब यू बैक्टीरिया के बाद अपन एक चीज और पढ़ना है, मोनेरा में एक और ग्रुप है दैट इज माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा क्या होता है, बैक्टीरिया से क्या हटा दो भैया, इसका सेल वॉल हटा दो, तो क्या बन जाता है, माइकोप्लाज्मा। ठीक है, तो बैक्टीरिया का बेटा स्ट्रक्चर आपको याद है कि नहीं याद है? बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर क्या था बेटा, उनके पास होता था पहले सेल एनवेलप होता था। सेल एनवेलप में क्या क्या चीजें, अच्छा सबसे पहले बाहर से अगर अपन चालू करते हैं तो भैया उनके पास एक्सटेंशन होते थे, सरफेस स्ट्रक्चर्स होते थे। कुछ सरफेस स्ट्रक्चर में क्या क्या होता था, फिम्ब्रिया होता था, पिलाई होता था, फ्लैजेला होता था। ठीक है, फिम्ब्रिया क्या करता था, सरफेस अटैचमेंट, फ्लैजेला हेल्प्स इन लोकोमोशन, पिलाई हेल्प्स इन अभी बताया कंजुगेशन। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद क्या आता है अपन एनवेलप में। एनवेलप में सबसे आउटर मोस्ट लेयर इज, बताओ बताओ जल्दी बताओ, याद करो याद करो याद करो। 3 लेयर पढ़ते हैं बेटा अपन, ग्लाइकोकैलिक्स की लेयर होती है, एक सेल वॉल होता है, एक सेल मेम्ब्रेन होता है। ग्लाइकोकैलिक्स क्या होता है यार, सबसे आउटर मोस्ट लेयर। ये ग्लाइकोकैलिक्स जो आउटर मोस्ट लेयर है, ये 2 तरीके का हो सकता है। एक कैप्सूल बनता है जो कैसा अरेंजमेंट होगा, टाइटली अरेंजमेंट होगा। एक स्लाइमी सा लेयर होगा। ठीक है, तो ये जो स्ट्रक्चर्स है ये अपन डिटेल में कहाँ पढ़ेंगे, अभी सेल चैप्टर में फिर से पढ़ेंगे, लेकिन आपको बेसिक पता होना चाहिए कि बैक्टीरिया के पास एक जेनेटिक मटेरियल है, एक सेल एनवेलप है, सरफेस स्ट्रक्चर है, सर्कुलर जेनेटिक मटेरियल है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल स्ट्रक्चर है दैट इज प्लाज्मिड, और पॉलीजोम होता था। आरएनए के साइड में क्या लगा होता था, राइबोसोम लगा होता था, साइटोप्लाज्म है। ठीक है, ये बेसिक स्ट्रक्चर्स है। अब इसी बैक्टीरिया से सब स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम रहेगा, उससे सिर्फ अपन क्या माइनस कर देंगे, सेल वॉल माइनस कर देंगे, तो क्या बन जाएगा, माइकोप्लाज्मा। क्लियर यहाँ तक? नेक्स्ट ठीक है, तो बेटा ये कंप्लीट हो गया अपना मोनेरा। नेक्स्ट आते हैं प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा में भी सेम इसी तरीके से पढ़ते हैं। हैबिटेट क्या है बेटा, मेनली इनका हैबिटेट कैसा रहता है, एक्वेटिक। कैसे हैं ये, एक्वेटिक। नेचर में कैसे होते हैं बेटा, यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स। ठीक है, कैसे हैं नेचर में, यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स। एक्वेटिक हैबिटेट वाला स्पीशीज है ये। इनके 5 टाइप्स। अच्छा, इनका मोड ऑफ रिप्रोडक्शन क्या है बेटा, एसेक्सुअल भी हो सकता है एज वेल एज सेक्सुअल भी हो सकता है। ठीक है, इनके पास फ्लैजेला भी हो सकता है, इनके पास सीलिया भी हो सकता है। ठीक है, सीलिया देखो बैक्टीरिया में नहीं होता है, सीलिया इज द एक्सक्लूसिव फीचर ऑफ यूकैरियोट्स। ठीक है, तो यहाँ पे यूकैरियोट आ गए, यहाँ पे भी अपने को क्या दिखने लग गया, सीलिया दिख गया। नेक्स्ट, अब इनके टाइप्स में 5 टाइप्स है, क्राइजोफाइट्स, डायनोफ्लैजिलेट्स, यूग्लिनाइट, स्लाइम मोल्ड्स एंड प्रोटोजोआ। क्राइजोफाइट्स मतलब इसमें अपने को 2 चीजें याद रखनी है, डाइएटम्स एंड डेस्मिड्स। ठीक है, क्राइजोफाइट्स भैया ये क्राई वाले ऑर्गेनिज्म कौन है यार, जो चीफ प्रोड्यूसर ऑफ द ओशन होते हैं। चीफ प्रोड्यूसर इनको इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये सबसे ज्यादा मात्रा में क्या बनाते हैं, ओशन में फूड बनाते हैं। ठीक है, ये क्राइजोफाइट्स में भी अगर पूछा जाए कि भाई इनमें से भी कौन सबसे ज्यादा फूड बनाता है, देन दे आर डाई एटम्स। ठीक है, डेस्मिड्स को बोला जाता है गोल्डन एल्गी। बेटा ये एल्गी है नहीं, बट इनका नाम क्या है, गोल्डन एल्गी। इनका कलर क्या है, बिकॉज दे आर लुकिंग लाइक गोल्डन। ठीक है, गोल्डन कलर का दिखता है, एल्गी जैसा दिख रहा होता है। अब पिगमेंट की वजह से ये कलर आया होगा। ठीक है, तो पिगमेंट कौन कौन सा हो सकता है भाई, ज़ैंथोफिल्स हो सकते हैं, कैरोटिनॉइड्स हो सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं डायनोफ्लैजिलेट्स पे। डायनोफ्लैजिलेट्स में यार इनके पास प्रेजेंट होता है 2 फ्लैजिला। एक फ्लैजिला रहेगा ट्रांसवर्स, एक कैसा फ्लैजिला होता है बेटा, लॉन्गिट्यूडनल। ठीक है, इनके पास भी यार मल्टीपल कलर। ठीक है, डायनोफ्लैजिलेट भी क्या होते हैं, मल्टीपल पिगमेंट्स होते हैं, बहुत सुंदर सुंदर, बहुत ही अट्रैक्टिव स्पीशीज होते हैं, एंड दे आर वेरी टॉक्सिक। साथ में ये कैसे होते हैं, बहुत टॉक्सिक होते हैं। और इनकी वजह से इनका एक एग्जाम्पल दिया है एनसीईआरटी में, गोनियोलक्स। ठीक है, ये गोनियोलक्स क्या कॉज करता है, रेड टाइड कॉज करता है। ठीक है, ये एग्जाम्पल्स आपको याद रहने चाहिए। नेक्स्ट आते हैं अपन यूग्लिनॉइड्स पे। यूग्लिनॉइड क्या है, नाम से ही पता चल रहा है इसका एग्जाम्पल क्या है, यूग्लिना। ठीक है, इनके पास भी यार 2 फ्लैजिला होता है, एक फ्लैजिला लंबी फ्लैजिला होगी, एक छोटा सा फ्लैजिला होगा। एक फ्लैजिला से ये हेल्प करते हैं फॉर लोकोमोशन, दूसरा फ्लैजिला हेल्प करता है इनको टू कैच देयर प्रे। अभी जो यूग्लिना है, इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है बेटा मिक्सोट्रॉप। ये दोनों अभी तक जो हमारे ऊपर वाले थे, ये कैसे थे बेटा, नेचर में ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन था। ऑटोट्रॉफिक मतलब ये अपना खाना खुद बना सकते थे,
यूग्लिना के पास क्या फीचर आ गया, ये खाना जब इसका मन करे खुद से खाना बना सकता है, जब मन करे तो शिकार कर सकता है। कौन से शिकार, किससे शिकार करेगा, जो छोटी सी फ्लैजिला इनके पास, उससे क्या कर लेगा, शिकार कर लेगा। नेक्स्ट इज स्लाइम मोल्ड। स्लाइम मोल्ड्स का बेटा बॉडी को अपन क्या बोलते हैं, प्लाज्मोडियम। ठीक है, इनका बॉडी लुक्स, ठीक है, जो बॉडी इनका दिखता है मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन रहता है, इसमें सिनोसाइटिक कंडीशन रहता है, बिकॉज न्यूक्लियर डिवीजन इज नॉट फॉलोड बाय कैरोकाइनेसिस, इज नॉट फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस। तो मल्टीपल न्यूक्लियस दिख रहा होता है, और ये स्लाइम मोल्ड की बॉडी को अपन क्या बोलते हैं बेटा, प्लाज्मोडियम। क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट आते हैं प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ बेटा क्या है, दे आर द एंसेस्टर ऑफ एनिमेलिया, इनको क्या बोला गया है, एंसेस्टर्स ऑफ एनिमेलिया। ये प्रोटोजोआ फर्दर डिवाइडेड है 4 टाइप्स में, एमीबॉइड, फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ, सीलिएटेड एंड स्पोरोजोआ। ठीक है, एमीबॉइड का नाम से पता चल रहा है कौन होगा भाई, अमीबा होगा एग्जाम्पल। देन फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ का एग्जाम्पल बताओ। फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ में बेटा अपना एक मतलब नाम से समझ में आ रहा है बेटा, ऐसा एमीबॉइड का मतलब जिसके पास क्या है, अमीबा जैसा स्ट्रक्चर क्या होता है यार, उसको सूडोपोडिया बोलते हैं, फॉल्स फूड है। उनका जो स्ट्रक्चर है वो कैसा है, सूडोपोडिया लाइक स्ट्रक्चर है, फॉल्स फूड जैसा स्ट्रक्चर है। इसमें अमीबा आ जाता है, एंटामीबा आ जाता है। नेक्स्ट आते हैं हमारा फ्लैजिलेटेड में, मतलब ऐसे प्रोटोजोआ जिनके पास क्या होगा, फ्लैजिला होगा। नेक्स्ट आते हैं ये फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ के पास हमारे पास क्या चीज आती है, अच्छा एग्जाम्पल छूट गया, ट्राइकोमोनास। ठीक है, ट्राइकोमोनास क्या है, इसका एग्जाम्पल है। नेक्स्ट इज सिलिएटेड प्रोटोजोआ। सिलिएटेड प्रोटोजोआ का एग्जाम्पल क्या है बेटा, पैरामीशियम। एंड सिलिएटेड प्रोटोजोआ में हमको क्या पता चल रहा है कि उसके पास क्या है, सीलिया है। नेक्स्ट इज स्पोरोजोआ। स्पोरोजोआ का मतलब है जो कैसे दिखेंगे, उसमें स्पोर्स लाइक अपीयरेंस होगा, ठीक है, टाइनी क्रिस्टल लाइक अपीयरेंस होगा, जिसको अपन क्या बोलते हैं, स्पोरोजोआ। इसमें एग्जाम्पल क्या हो जाता है हमारा, प्लाज्मोडियम। ठीक है, अमीबॉइड का क्या हो गया, अमीबा, एंटामीबा। फ्लैजिलेटेड का क्या हो गया, ट्राइकोमोनास। देन सिलिएटेड का क्या हो गया, पैरामीशियम। स्पोरोजोआ का क्या हो गया, प्लाज्मोडियम। ठीक है, नेक्स्ट फंगाई। फंगाई को बेटा बोला गया है कॉस्मोपॉलिटन। ठीक है, कॉस्मोपॉलिटन का मतलब होता है जो कहाँ कहाँ रह सकते हैं, एयर में भी रह सकते हैं, वाटर में भी रह सकते हैं, ठीक है, प्लांट्स के अंदर भी पाए जा सकते हैं, एनिमल्स को भी प्रे अपना बना सकते हैं, मतलब इनके ऊपर पैरासिटिक एक्शन कर सकते हैं। तो ये कॉस्मोपॉलिटन हर जगह दिख रहे हैं फंगस। ठीक है, इनको नेचर में जगह कैसा चाहिए, मॉइस्ट जगह चाहिए, डैम प्लेसेस चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, अब इसमें कुछ चीजें जो याद रखना है वो है एक्सेप्शन। एक्सेप्शन आते हैं बेटा, फंगाई होते क्या है यार, मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स। ठीक है, ये मल्टी सेलुलर यूकैरियोट है, लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन क्या आ गया बेटा, ईस्ट। ईस्ट क्या है, यूनिसेलुलर। ठीक है, इट इज यूनिसेलुलर इन नेचर। ये ईस्ट के पास एक और एक्सेप्शन है, जैसे फंगस का बॉडी यार अपने को सबको याद होगा, इसको अपन क्या बोलते थे यार, हाइफी बोलते थे। एक एक स्ट्रक्चर को अपन क्या बोल रहे हैं, हाइफी। पूरे स्ट्रक्चर को क्या बोल रहे हैं अपन, माइसीलियम। ठीक है, कंप्लीट स्ट्रक्चर को अपन क्या बोल रहे हैं, माइसीलियम। एक एक जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है उसको क्या बोल रहे हैं, हाइफी। बहुत सारे हाइफी मिलके क्या बना रहे हैं, माइसीलियम। ठीक है, तो ये जो स्ट्रक्चर है ये क्या है, बिल्कुल फंगस का मेन बॉडी है। ठीक है, ईस्ट एक्सेप्शन क्यों है, क्योंकि ईस्ट नेचर में कैसा होता है, ये ऐसा दिख रहा होता है। ठीक है, सर्कुलर स्फेरिकल इन नेचर होता है, इसीलिए इसमें दो चीजें हमको दिख रही है एक्सेप्शन में। एक तो पहला चीज कि यार ये यूनिसेलुलर है, सेकेंड चीज इनका जो बॉडी है इट इज नॉट हाइफी, इट इज नॉट माइसीलियम। इनका नेचर कैसा होता है, दे आर सैप्रोफाइट, पैरासाइट, और दे कैन बी सिम्बायंट इन नेचर। सिम्बायंट का मतलब है फॉर एग्जांपल माइकोराइजा। माइकोराइजा इज एसोसिएशन ऑफ हायर रूट्स ऑफ हायर ट्रीज विथ फंगस, मतलब दोनों ही म्यूचुअली क्या होते रहेंगे, बेनिफिट होते रहेंगे। सैप्रोफाइट का मतलब डेड एंड डिकेइंग पे डिपेंड करेगा। पैरासाइट का मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करेगा, इट कैन लिव इनसाइड और आउटसाइड द बॉडी एंड कैन एब्जॉर्ब न्यूट्रिशन। मतलब फंगस ऑटोट्रॉफिक तो कतई नहीं है। ठीक है, मोनेरा प्रोटिस्टा में अपन ने ऑटोट्रॉफिक भी देखा, ठीक है, हेट्रोट्रॉफिक भी देखा, मिक्सोट्रॉफिक भी देखा, बट फंगस ऐसा ग्रुप है जिसमें ऑटोट्रॉफिक फंगस हमको दिखने नहीं वाला है। ठीक है, ऑल आर हेटेरोट्रॉफिक। नेक्स्ट आते हैं अपन किस पे, रिप्रोडक्शन। ठीक है, रिप्रोडक्शन फंगस में अभी जैसे जैसे अपन एडवांस होते जा रहे हैं बेटा, एडवांस ग्रुप की तरफ चलते जा रहे हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अपने को ज्यादा दिखते चले जाएगा। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों मिलता है, याद है सबको। एसेक्सुअल स्पोर्स होते हैं, सेक्सुअल स्पोर्स होते हैं। ठीक है, अभी अपन एक एक ग्रुप के हिसाब से पढ़ते चले जाएंगे। सबसे पहले फंगस के बेटा 4 ग्रुप है।
फाइकोमाइसिटिस, एस्कोमाइसिटिस, बेसिडोमाइसिटिस एंड ड्यूटेरोमाइसिटिस। मेरे साथ साथ बोलते चलो बेटा आप वीडियो में, ठीक है? ऐसा नहीं है कि सिर्फ देख रहे हैं, खुद ही भी रिवाइज करते चलो, एनसीईआरटी देखते चलो, पूरा चैप्टर यूं ही आधे घंटे में पूरा रिवाइज हो जाएगा, ठीक है? पीवाईक्यू के साथ, ठीक है? 5 ईयर्स के पीवाईक्यू के साथ। फाइकोमाइसिटिस, एस्कोमाइसिटिस, बेसिडोमाइसिटिस, ड्यूटेरोमाइसिटिस, दीज आर द 4 ग्रुप्स ऑफ फंगस। फाइकोमाइसिटिस में जो अपन ने बोला कि यार ये सबसे जब भी मैं क्लासिफिकेशन बता रही हूँ, जो भी सबसे पहले आता है ना बेटा, वो सबसे कैसा होता है, सिंपल स्ट्रक्चर होता है। तो फाइकोमाइसिटिस हमारे कैसे फंगस है, बिल्कुल सिंपल फंगस है। इनका जो बॉडी होगा ये इस तरीके से हाइफी है, ठीक है? ये हाइफी को अपन बोलते हैं एसेप्टेड। एसेप्टेड का मतलब क्या है यार, इसमें कोई भी इस तरीके से सेप्टम नहीं प्रेजेंट होगा। सेप्टम अगर नहीं प्रेजेंट है तो ये कैसे होंगे बेटा नेचर में, मल्टी सेलुलर, सॉरी मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन है, ठीक है? एक एक न्यूक्लियस, ठीक है? 3 न्यूक्लियस दिखता है आपको एक एक हाइफी में, तो ये मल्टी न्यूक्लिएटेड हाइफी है बिकॉज इट इज अ एसेप्टेड हाइफी। नेक्स्ट इज स्पोर्स की बात करें। अब एसेक्सुअल स्पोर्स यहाँ पे कौन कौन से हैं बेटा, जूस्पोर्स एंड ए प्लेनोस्पोर्स। ये कैसे है नेचर में, एसेक्सुअल, ठीक है? जो जो इंपॉर्टेंट चीजें अपन बस वो हाईलाइट करते जा रहे हैं बेटा। जूस्पोर्स कैसे होते हैं नेचर में, मोटाइल। ए प्लेनोस्पोर्स क्या है यार, नॉन मोटाइल। तो इन दो स्पोर्स की वजह से क्या हो सकता है, इनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दिखेगा। अच्छा, अब ये स्पोर कैसे बनते हैं, हाँ एसेक्सुअल स्पोर कैसे बनेंगे यार, यहाँ पे अगर आपके हाइफी से एक तरीके से समझ लो स्पोर्स का फॉर्मेशन आप समझ लो कि यार एक स्पोरेंजियोस्पोर पढ़े थे अपन, है ना? कोई भी स्पोर बनने के लिए पहले अपन क्या बनाते हैं, एक स्पोरेंजियम बनाते हैं। उस स्पोरेंजियम में क्या होने लगेगा, माइटोसिस हो जाएगा, क्योंकि ये जो फंगस का बॉडी है ये कैसा है नेचर में, हैप्लॉइड है। कैसा है बेटा बॉडी, हैप्लॉइड है। तो अगर अपने को एसेक्सुअल स्पोर बनाना है तो कौन सा डिवीजन करेंगे बेटा, माइटोसिस करेंगे, ठीक है? किसमें, न्यूक्लियस का माइटोसिस होने लगेगा, ठीक है? ये न्यूक्लियस माइटोसिस कर करके इस तरीके से हाइफी में अपना एक, ये जो हाइफी है ये क्या बना लिया बेटा, स्पोरेंजियम। इस स्पोरेंजियम में क्या बनने लग जाएंगे, माइटोसिस से मल्टीपल न्यूक्लियस। नाउ दीज मल्टीपल न्यूक्लियस विल बिहेव एज स्पोर्स, ठीक है? जब भी समय आएगा यहाँ से बर्स्ट होगा और ये स्पोर्स क्या हो जाएगा, बाहर चला जाएगा। अब ये स्पोर्स दो तरीके का हो सकता है, जू स्पोर्स एज वेल एज ए प्लेनोस्पोर्स, ठीक है? नेक्स्ट आते हैं सेक्सुअल स्पोर्स पे। सेक्सुअल स्पोर का नाम क्या है यहाँ पे, जाइगोस्पोर। जाइगोस्पोर बेटा जाइगोट वर्ड से आता है, जाइगोट है ना? जाइगोट कब बनता था, जब मेल एंड फीमेल गैमेट फ्यूज करते थे। तो यहाँ पे भी यार क्या होने वाला है, दो अलग अलग स्पोर क्या होने वाले हैं, फ्यूजन करने वाले हैं, ठीक है? दो अलग अलग स्पोर का फ्यूजन से जो भी स्ट्रक्चर बनेगा उसको अपन क्या बोलेंगे, जाइगोस्पोर। अभी जाइगोस्पोर कैसे बनेगा, मान लो ये एक हाइफी है, ठीक है? ये दूसरा हाइफी, ये दोनों हाइफी कांटेक्ट में है, ठीक है? इनके बीच में सबसे पहले कोई भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो सबसे पहले क्या चलता है बेटा, प्लाज्मोगैमी। प्लाज्मोगैमी मतलब इन दोनों हाइफी का जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, साइटोप्लाज्म है, वो क्या हुआ, फ्यूज हुआ। प्लाज्मोगैमी इज फॉलोड बाय ये जो न्यूक्लियस है, जो इसका न्यूक्लियस और इसका न्यूक्लियस, ये भी एन है ये भी एन है, दोनों के बीच में क्या होने लग जाएगा, फ्यूजन। तो क्या बनने लग जाएंगे बेटा, 2n, जिसको अपन क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, कैरियोगैमी, न्यूक्लियस का फ्यूजन। अब प्लाज्मोगैमी के बाद कैरियोगैमी हुआ तो कौन सा स्टेट आ गया, 2n स्टेट आ गया। तो अब हमको क्या करना पड़ जाएगा, मियोसिस। मियोसिस करेंगे तो अगेन हमारे पास जो स्पोर्स बन के आएंगे वो कौन से फॉर्म में आएंगे, एन फॉर्म में आएंगे। और ये मियोसिस के बाद जो स्पोर्स निकल के आते हैं उन्हीं स्पोर्स को बेटा अपन क्या बोलते हैं, जाइगोस्पोर, ठीक है? इसका प्लॉडी क्या है, एन है, ठीक है? अब ये जो हमारा दो न्यूक्लियस का या दो स्पोर का जो हमारा फ्यूजन चला, ये फ्यूजन कैसा हो सकता है नेचर में, आइसोगैमस हो सकता है। आइसोगैमस मतलब बिल्कुल आइडेंटिकल होंगे वो न्यूक्लियस एक दूसरे से, जो आइडेंटिकल न्यूक्लियस बोल लो, आइडेंटिकल गैमेट्स बोल लो, आइडेंटिकल स्पोर्स बोल लो, बिल्कुल आइडेंटिकल होंगे तो उनको बोला जाएगा, ऐसे फ्यूजन को बोला जाएगा आइसोगैमस। एन आइसो का मतलब आइडेंटिकल नहीं होंगे, डिफरेंट होंगे, एक छोटा होगा एक बड़ा होगा, ठीक है? गैमस का मतलब बेटा जो फीमेल होंगी वो बड़ी होगी, जो मेल होगा वो क्या होगा, छोटा होगा। फीमेल होगी नॉन मोटाइल, मेल होगा मोटाइल, ठीक है? तो ये इस तरीके का जो फ्यूजन है तीनों तरीके का मिल सकता है हमको, कौन से ग्रुप में, फाइकोमाइसिटिस में। आइसो भी मिल सकता है, एनाइसो भी मिल सकता है, एज वेल एज गैमस कंडीशन भी हमको यहाँ पे मिल सकता है। समझ में आ गई चीजें? नेक्स्ट अच्छा, नेक्स्ट हमारा क्या है अभी, अच्छा एग्जाम्पल, ठीक है? एग्जाम्पल यहाँ पे बेटा राम से याद रखते थे अपन, आर से क्या होता था, राइजोपस, जिसको अपन क्या बोलते हैं, ब्रेड मोल्ड। फिर क्या है हमारा, एल्ब्यूगो। एल्ब्यूगो इट कॉजेज
अब पैरासिटिक डिजीज इन प्लांट, ठीक है, राइजोपस, एल्बुगो एंड म्यूकर, ये 3 क्या हो गए हमारे फाइकोमाइसिटिस के एग्जांपल। नेक्स्ट आते हैं किसमें, एस्कोमाइसिटिस को, इसको क्या बोला जाता है, सैक फंगाई, ठीक है। इस सैक फंगाई में एसेक्सुअल स्पोर क्या होता था, कोनिडिया, जो कि कैसा स्पोर होता था, एक्सोजिनस स्पोर होता था। हाइफी में इस तरीके से बनता था, ठीक है। तो ये जो कोनिडिया है, क्योंकि ये स्पोरेंजियम के अंदर नहीं बन रहा है, हाइफी के अंदर का पार्ट नहीं है, ये बाहर बाहर बन रहा है, इसको अपन क्या बोलते हैं, एक्सोजिनस स्पोर। अब यहाँ पे फाइकोमाइसिटिस के अलावा जितने ग्रुप है वो सारे कैसे होते हैं बेटा, हाइफी कैसा होता है उनका, सेप्टेट, कैसा होता है, सेप्टेट हाइफी मिलता है। तो यहाँ पे भी अपने क्या बना दिया, ये सेप्टम बना दिया, यहाँ पे क्या बन गया, कोनिडिया बन गया। तो कोनिडिया क्या है, एसेक्सुअल स्पोर है, एसेक्सुअल स्पोर, जिसको अपन क्या बोल रहे हैं, एक्सोजिनस इन नेचर। नेक्स्ट आते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ एस्कोमाइसिटिस में अगेन क्या होगा भैया, इसका कोनिडिया, ये दूसरे फंगस का कोनिडिया क्या होता, आपस में फ्यूजन करने की कोशिश करता है, फ्यूजन करता है तो अगेन प्लाज्मोगैमी, प्लाज्मोगैमी के बाद फिर क्या होता है बेटा, कैरियोगैमी, कैरियोगैमी से कौन से स्टेज में चले जाते हैं अपन, 2n। इस 2n स्टेज को बोलते हैं अपन डाइकैरियन फेज। क्या बोलते हैं बेटा इसको, डाइकैरियन फेज, ठीक है। ये डाइकैरियन फेज कब तक रह सकता है भाई, 100 साल तक भी रह सकता है, ठीक है। हो सकता है कि हमारा 2n स्टेज अभी बना है, वो मियोसिस करा ही नहीं, 100 साल तक वैसी का वैसे पड़ा रह सकता है। 2n के बाद जब क्या कर लेंगे, मियोसिस कर लेंगे, तो वापस से एन फॉर्म का क्या बना लेंगे अपन, स्पोर्स। इस स्पोर्स को अपन क्या बोलते हैं, एस्कोस्पोर्स। और दे आर कैसे नेचर के हैं, एंडोजिनस, क्योंकि ये कैसे होंगे बेटा, अंदर होगा, ठीक है, इस तरीके से। ये याद आ रहा है, ये कोनिडिया फ्यूज करने के बाद ये यहाँ पे अंदर बनने वाला है स्पोर, इसलिए इसको क्या बोलते हैं अपन, एंडोजिनस स्पोर, ठीक है। अब इसमें एग्जांपल क्या क्या है मेरा, मॉरल्स, ट्रफल्स, जो कि हमारे क्या होते हैं, एडिबल, पेनिसिलियम, जिससे हमारा क्या बनता है, एंटीबायोटिक पेनिसिलिन, ईस्ट से क्या बनता है बेटा, ब्रेड इंडस्ट्री में, एल्कोहल इंडस्ट्री में यूज किया जाता है, क्लेविसेप्स, एस्परगिलस एज वेल एज न्यूरोस्पोरा। ये हमारे 1 2 3 4 5 6 7 क्या हो गए एग्जाम्पल्स ऑफ एस्कोमाइसिटिस, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, अच्छा एस्परगिलस को बोला जाता है वीड ऑफ लैबोरेटरी। वीड क्यों बोला जाता है इनको, क्योंकि यार ये लैबोरेटरी में बहुत इजीली ग्रो कर जाते हैं। जो हमारा क्लेविसेप्स न्यूरोस्पोरा है वो हमारा बहुत साइंटिफिक रिसर्च में बहुत ज्यादा काम आता है, ठीक है। क्लेविसेप्स जो है वो डिजीज कॉज करता है प्लांट्स में, एरगॉट्स डिजीज कॉज करता है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं बेसिडियोमाइसिटिस। बेसिडियोमाइसिटिस का दूसरा नाम है मशरूम ब्रैकेट फंगाई एज वेल एज पफ बॉल, ठीक है। यहाँ पे नो एसेक्सुअल स्पोर इज फॉर्म, अगेन माइसीलियम कैसा होगा, हाइफी कैसा होगा बेटा, सेप्टेट, ठीक है। एसेक्सुअल स्पोर यहाँ पे नहीं मिलता है, यहाँ पे सेक्सुअल स्पोर मिलता है, कौन सा, बेसिडियोस्पोर। सेक्सुअल स्पोर बनाने के लिए अगेन अपने को क्या करना पड़ जाएगा, दो हाइफी के बीच में पहले प्लाज्मोगैमी, प्लाज्मोगैमी के बाद यहाँ पे क्या होता है, जैसे मान लो यहाँ पे इन दोनों सेगमेंट्स का प्लाज्मोगैमी कराए तो यहाँ पे एक इस तरीके से स्ट्रक्चर बन जाता है बेटा, ठीक है। इस स्ट्रक्चर को अपन क्या बोलते हैं, बेसिडियो कार्प। क्या बोलते हैं इसको, बेसिडियो कार्प। जब फ्यूजन हुआ तो ये स्ट्रक्चर को अपन ने क्या नाम दिया, बेसिडियो कार्प। इस बेसिडियो कार्प जैसे यहाँ पे फ्यूजन हुआ ना बेटा, ये वाले स्ट्रक्चर को अपन क्या बोलते हैं, एस्को कार्प, जिसमें क्या बनने वाला है, एस्को स्पोर्स, ठीक है। मियोसिस के जस्ट पहले, ठीक है, मियोसिस के जस्ट पहले एस्को कार्प। यहाँ पे क्या था यार, जाइगोस्पोरेंजियम, ठीक है। ये वाला जो स्ट्रक्चर था जहाँ पे स्पोर बनने वाला है जाइगोस्पोर, उसको क्या बोल रहे हैं, जाइगोस्पोरेंजियम। यहाँ पे एस्कोकार्प, यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, बेसिडियोकार्प। इस बेसिडियोकार्प में अब क्या हो रहा है, हर एक सेगमेंट के पास कितना कितना न्यूक्लियस है, दो दो न्यूक्लियस है, इसका, ठीक है। तो ये जो बेसिडियोकार्प है इसमें एक एक सेगमेंट का हो जाता है नाम बेसिडियम। इस बेसिडियम में चलेगा क्या, कैरियोगैमी। कैरियोगैमी होने के बाद जैसे ही 2n स्टेट आएगा तो हमको क्या करना पड़ेगा बेटा, मियोसिस। मियोसिस होगा जब तो क्या बनेंगे, स्पोर्स। कौन से स्पोर्स, बेसिडियोस्पोर्स। लेकिन ये बेसिडियोस्पोर्स कहाँ पे बनते हैं, आउटर की तरफ बनते हैं, मतलब ये अंदर नहीं रहते। इस बेसिडियम से क्या हो जाएंगे, इस तरीके से बाहर निकल जाएंगे। बाहर निकल जाएंगे तो इनको क्या बोला जाता है, कैसे स्पोर्स हैं ये, एक्सोजिनस स्पोर्स, ठीक है। चलो अब इसके एग्जाम्पल क्या क्या हैं, एगारिकस मशरूम, ठीक है। उस्टिलैगो इट कॉजेज स्मट डिजीज, उक्सीनिया इट कॉजेज रस्ट डिजीज। क्लियर यहाँ तक। लास्ट ग्रुप इज ड्यूटेरोमाइसिटिस। ड्यूटेरोमाइसिटिस इज known as imperfect fungi. imperfect क्यों बोला जाता है, because there is
नो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सीन हियर, बट यहाँ पे भी कैसा होगा, सेप्टेट हाइफी मिलने वाला है। एसेक्सुअल स्पोर यहाँ पे क्या मिलने वाला है, अगेन कोनिडिया, ठीक है, इस तरीके का कोनिडिया मिलने वाला है। इट हेल्प्स इन, दे आर मेनली क्या होता है बेटा, ये डीकम्पोजर्स होते हैं, ठीक है। तो हेल्प्स इन मिनरल साइक्लिंग, लिटर का डिकम्पोजिशन करते हैं, कचरा का डिकम्पोजिशन करते हैं, तो हेल्प्स इन मिनरल साइक्लिंग, ठीक है। एग्जाम्पल इज अल्टरनेरिया, कोलेटोट्राइकम एंड ट्राइकोडर्मा। अब ये चारों चीजों में, चारों ग्रुप ऑफ फंगस में, फाइकोमाइसिटिस, एस्कोमाइसिटिस, बेसिडोमाइसिटिस एंड डिट्रोमाइसिटिस, एक चीज आपको याद रखनी है कि इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, ठीक है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन हमको पता है सबका हेट्रोट्रॉफिक है, या इनका हैबिटेट क्या है, ठीक है। सबका थोड़ा थोड़ा एनसीईआरटी डिफरेंस बता दी है। तो देखो फाइकोमाइसिटिस जो है ये नेचर में कैसा है सेप्रोफाइट्स, ठीक है। इट कैन बी पैरासिटिक ऑन प्लांट, तो ये सॉइल में मिलता है, ये डैम्प कंडीशन में मिलता है, ठीक है। मेनली मोस्टली एक्वेटिक रहते हैं, ठीक है, बेसिक वाले फंगस हमारे। एस्कोमाइसिटिस जो होते हैं ये भी कैसे हैं बेटा नेचर में, दे आर सेप्रोफाइटिक, दे आर ऑल्सो कॉप्रोफिलस, मतलब डंग ईटिंग होते हैं, तो मेनली अपने को कहाँ मिल रहे हैं, लैंड में मिल रहे हैं। देन आते हैं बेसिडोमाइसिटिस, बेसिडोमाइसिटिस दे आर पैरासिटिक इन नेचर, ठीक है, पैरासिटिक इन प्लांट, ठीक है, तो ये दूसरे प्लांट और एनिमल्स के ऊपर भी हमको मिल सकते हैं, ठीक है। ड्यूट्रोमाइसिटिस कहाँ मिल रहा है, कचरे पे मिल रहा है, ठीक है, लिटर, ठीक है। तो मेनली यहाँ पे क्या है, ये डीकम्पोजर्स, इसलिए इनको बोला गया है, तो सब लोग डीकम्पोजर्स, बट एक एक मेन जिसको अगर बोला जाए तो ड्यूट्रोमाइसिटिस थोड़ा ज्यादा वो फंक्शन कर रहा है, ठीक है। उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, ये डीकम्पोजर्स वाला ज्यादा है, ज्यादा पाया जा रहा है। क्लियर बेटा यहाँ तक। नेक्स्ट, अब एनसीईआरटी में ड्यूट्रोमाइसिटिस के बारे में कुछ चीजें लिखी है कि कुछ ग्रुप ऑफ फंगस, इन्हीं के अंदर कुछ क्लासेस में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मिला। जैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मिला ना, तो उस पर्टिकुलर फंगस को या तो एस्कोमाइसिटिस में शिफ्ट कर दिया गया है, तो बेसिडोमाइसिटिस, ठीक है। क्योंकि डिट्रोमाइसिटिस के अंदर कोई भी एग्जाम्पल अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो कर रहे हैं, मतलब ये डिट्रोमाइसिटिस नहीं है, बिकॉज दे आर इम्परफेक्ट फंगाई और इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं मिल सकता। क्लियर यहाँ तक। नेक्स्ट, अब किंगडम प्लांट, किंगडम एनिमल हम डिटेल में कहाँ पढ़ेंगे, प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम में। नेक्स्ट अपन देख लेते हैं वायरस, वायरॉइड्स एंड प्राइम्स, ठीक है। वायरस सबको पता है बेटा, दे आर इनर्ट, ठीक है। लिविंग में रहेंगे तो लिविंग जैसे एक्ट करेंगे, नॉन लिविंग में रहेंगे तो नॉन लिविंग जैसे एक्ट करेंगे, दे आर द बाउंड्री बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। अब वायरस का एक स्ट्रक्चर दिया गया है जिसमें कैप्सुमियर्स, ठीक है, कैप्सिड, कैप्सिड क्या होता है, इस तरीके का प्रोटीन लेयर होता है, इसके अंदर सिंगल स्ट्रैंडेड क्या होगा, आरएनए होगा। ये जो कैप्सिड है किससे बना है, उसका एक एक यूनिट को अपन क्या नाम देते हैं, कैप्सोमियर्स, ठीक है। अब इसमें अपने को कुछ साइंटिस्ट के नाम याद रखने हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। डिमित्री इमानुस्की इन 1892, इन्होंने देखा कि कुछ ऐसे छोटे बैक्टीरिया से भी छोटे ऑर्गेनिज्म हैं जो टोबैको डिजीज में, सॉरी टोबैको प्लांट में मोजाइक डिजीज कॉज कर रहे हैं, ठीक है। इन्होंने सबसे पहले देखा कि भाई बैक्टीरिया से भी कोई तो भी छोटा ऑर्गेनिज्म, ठीक है। एम.डब्ल्यू. बिजर्निक ने डेमोन्स्ट्रेट किया बेटा, इसी चीज का डेमोन्स्ट्रेशन किया, डेमोन्स्ट्रेशन की टोबैको मोजाइक डिजीज कैसे हो रहा है ना, फिल्टर वगैरह लगाया, एक हेल्दी प्लांट और एक डिजीज प्लांट का वही फ्लूइड लिया, इसमें डाला, तो वो फिल्टर साइज, पोर के साइज से भी वो जो ऑर्गेनिज्म है वो पार हो गया, एंड जो हेल्दी प्लांट है उसको अफेक्ट कर गया। तो मतलब ये बहुत ही छोटे ऑर्गेनिज्म है, इसको डेमोन्स्ट्रेशन किसने किया, बिजर्निक ने। इन्होंने उसको नाम क्या दिया, कॉन्टैजियम विवम फ्लूइडम, है ना। उन्होंने बताया कि भाई ये जो फ्लूइड है हमने डिजीज प्लांट से निकाली, और इससे क्या बेटा, छन्नी से छाना, तो छन्नी से भी वो फ्लूइड पार हो गया, वो जो ऑर्गेनिज्म है वो पार हो गया, नीचे आ गया, एंड इस फ्लूइड को क्या बोला, कॉन्टैजियम विवेंट फ्लूइडम। क्यों, क्योंकि ये हेल्दी प्लांट को क्या कर दिया, कॉन्टैजियस कर दिया, किससे, टोबैको मोजाइक डिजीज से। तो ये कॉन्टैजियम विवम फ्लूइडम नाम भी किसने दिया, बिजर्निक ने। एज वेल एज वायरस नेम किसने दिया, बिजर्निक ने, ठीक है। नेक्स्ट इज डब्ल्यू.एम. स्टैनले, इन्होंने वायरस को क्या करा बेटा, क्रिस्टलाइज करके दिखाया, ठीक है। इट कैन बी क्रिस्टलाइज बोला, अपन इसको क्रिस्टल के फॉर्म में देख लिए। जो प्लांट, अब वायरस के यार बेटा बहुत डिजीजेस, ठीक है, मम्स होता है, मीजल्स होता है, चिकन पॉक्स होता है, ठीक है, बहुत सारे डिजीज का एग्जाम्पल दिया हुआ है आपको। अब आपको याद रखना है जो प्लांट डिजीजेज हैं उसमें जो वायरस है, दे आर यूजुअली सिंगल, दे हैव यूजुअली सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। देखो वायरस के पास इट कैन बी आरएनए, इट कैन बी डीएनए, ठीक है, डीएनए इज डबल स्ट्रैंडेड, आरएनए इज सिंगल स्ट्रैंडेड। तो जो प्लांट डिजीज के वायरसेस हैं दे आर यूजुअली सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। एनिमल डिजीज के जो वायरसेस हैं, जो एनिमल में को इन्फेक्ट करते हैं वायरसेस, दे कैन बी सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए एज वेल एज डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। बैक्टीरिया को जो वायरस इन्फेक्ट करते हैं, बैक्टीरियोफेज,
दे आर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, ठीक है, दे हैव डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, ठीक है, ये पता होना चाहिए। नेक्स्ट आते हैं वायरॉइड्स पे, इससे भी कुछ छोटा है तो दैट इज वायरॉइड। इसको किसने डिस्कवर किया? टीओ डाइनर इन 1971। इट कॉजेज पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज। इनका जो आरएनए होता है कैसा है बेटा? वेट में लो मॉलिक्यूलर वेट आरएनए है। अब वायरस से क्या हटा दिया? ये प्रोटीन कोटिंग हटा दिया तो क्या बन गया? वायरॉइड। मतलब सिर्फ और सिर्फ अपने को क्या दिख रहा है? सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए दिख रहा है, तो वो क्या हो गया हमारा? वायरॉइड। अब इसी वायरस से आरएनए हटा दो, जेनेटिक मटेरियल हटा दो, ये जो प्रोटीन कोड बच जाता है इसको अपन क्या बोलते हैं बेटा? प्रायंस, ठीक है। ये प्रोटीन भी कैसा है नेचर में? इन्फेक्शन। क्या क्या कॉज करता है ये? BSE, व्हाट इज BSE? बोवाइन स्पॉन्जिफॉर्म एनसेफेलोपैथी और मैड काउ डिजीज इन कैटल। इसी का ह्यूमन में होता है ये CR जैकब डिजीज इन ह्यूमन, ठीक है, ये प्रायंस कॉज करते हैं। इसके अलावा बात करते हैं अपन किससे? लाइकन से। लाइकन क्या है बेटा? एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन। सिम्बायोटिक मतलब क्या है? म्यूचुअल रिलेशनशिप होता है। म्यूचुअल रिलेशनशिप में एक है फाइकोबाइंड, एक है माइकोबाइंड। फाइको का मतलब है यार ऐसा स्ट्रक्चर जो फूड बना रहा है, दैट इज एल्गी। माइकोबाइंड बेटा माइसीलियम किसके पास है? फंगस के पास। तो फाइकोबाइंड इज एल्गल कंपोनेंट, माइकोबाइंड इज फंगल कंपोनेंट। एल्गी क्या करता है बेटा? फूड बना के देता है फंगस को, कोई फंगस फूड बना नहीं सकता। फंगस बदले में उनको क्या करके देते हैं बेटा? इनका माइसीलियम जो है इट हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, ठीक है। फिंगर लाइक पोजीशंस है, रूट को एक्स्ट्रा सॉरी एल्गी के जो रूट लाइक स्ट्रक्चर्स है उनको क्या मिल जाता है? थोड़ा और डेप्थ मिल जाता है, पेनिट्रेशन मिल जाता है सॉइल, ठीक है। इसके अलावा फंगई को क्या मिल जाता है? शेल्टर मिल जाता है, ठीक है। तो दिस इज द म्यूचुअल रिलेशनशिप, this is known as lichen. Lichen are known as pollution indicators because they can't grow in polluted areas. lichen जहाँ भी ग्रो किया है मतलब वो पॉल्यूशन वहां पे नहीं, ठीक है। तो इतनी बातें हो गई, ठीक है। इसके बाद अपन स्टार्ट करते हैं PYQs। PYQs करने के लिए आपका ये रिवीजन मेरे हिसाब से काफ़ी है। इसके साथ साथ आप NCERT के डायग्राम्स और एक बार NCERT को क्विक रीडिंग करते चले जाना बेटा। जितना इंपॉर्टेंट कुछ मेरे से छूटा होगा तो आपका NCERT रीडिंग के साथ साथ वो हो जाना चाहिए। एटलीस्ट आप ये वीडियो से फटाफट PYQ सॉल्व करके अपना कॉन्फिडेंस इस चैप्टर में तो बढ़ा सकते हैं, ठीक है। चलो अपन आते हैं अब PYQ पे। 5 इयर्स का PYQ बेटा ये, ठीक है। सबसे पहला PYQ नीट 2019 का क्वेश्चन है, देखो। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, ठीक है। ईस्ट हैव फिलामेंटस बॉडीज विथ लॉन्ग थ्रेड लाइक हाइफ। बेटा पहले ही तो मिल गया आपको गलत, ठीक है। ईस्ट के पास फिलामेंटस बॉडीज होता है क्या? नहीं, इनके पास फिलामेंटस बॉडी नहीं होता है। कैसा बॉडी होता है? ये स्फेरिकल गोल गोल सा बॉडी होता है। लॉन्ग थ्रेड लाइक हाइफी नहीं होता है इनके पास, ठीक है। हाइफी नहीं होता है इनके पास, यही तो इनका ये क्या है? ईस्ट एक्सेप्शन। मॉरल्स एंड ट्रफल्स आर एडिबल डिलिकेसीज, यस। ये कौन से ग्रुप को बिलोंग करते हैं बेटा? एस्कोमाइसिटिस, ठीक है। किसको बिलोंग करते हैं? एस्कोमाइसिटिस, सैक फंगस। मॉरल्स एंड ट्रफल्स आर एडिबल फंगस, ठीक है। क्लेविसेप्स ये भी किसको बिलोंग करता है बेटा? एस्कोमाइसिटिस इज अ सोर्स ऑफ मेनी एल्कलॉइड्स एंड LSD, ठीक है। जो क्लेविसेप्स है ना बेटा, ये बहुत सारे इससे ड्रग्स, बहुत सारे पिगमेंट्स, बहुत सारे अपन स्ट्रक्चर्स डिराइव करते हैं। तो एल्केलॉइड्स और LSD ना क्लाइविसेप्स से हमारा मिलता है, ठीक है। ये सही है स्टेटमेंट। ये आपको एक चीज नहीं पता चली, ठीक है, जो NCERT में नहीं दी हुई है, देखो बेटा नीट में आया है, ठीक है। क्लाइविसेप्स सोर्स ऑफ मेनी एल्केलॉइड्स एंड LSD। गोनिडिया आर प्रोड्यूस्ड एक्सोजेनसली, करेक्ट है। गोनिडिया क्या होता है बेटा नेचर में? सेक्सुअल के एसेक्सुअल, इट इज अ एसेक्सुअल स्पोर। एंड एस्कोस्पोर्स, एस्कोस्पोर्स क्या है भी? सेक्सुअल स्पोर है। एस्कोमाइसिटिस का सेक्सुअल स्पोर कहाँ बनता था बेटा? एस्कोकार्प में, मतलब ये कैसा होना चाहिए? एंडोजिनस। तो वेरी गुड, ये एंडोजिनस दिया हुआ है, ठीक है। तो ये तीनों स्टेटमेंट सही। इनकरेक्ट निकालना था बेटा, क्या हो गया? ऑप्शन ए। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज, देखो नीट 2020 का क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट वायरॉइड्स। वायरॉइड्स क्या होते हैं बेटा? जल्दी से दिमाग में बैठ रहा है, नहीं बैठ रहा है? वायरॉइड्स, वायरस से क्या हटा दो? उसका प्रोटीन कोड हटा दो, सिर्फ उसका जेनेटिक मटेरियल मतलब सिर्फ सिंगल स्ट्रैंडेड RNA। वो भी नेचर में कैसा होना चाहिए? लो मॉलिक्यूलर वेट। कैसा होना चाहिए? लो मॉलिक्यूलर वेट। दे हैव RNA विथ प्रोटीन कोड, ठीक है। प्रोटीन कोड इसमें नहीं होता है। दे हैव फ्री RNA विदाउट प्रोटीन कोड, ये तो सही लग रहा है अभी। दे हैव DNA विथ प्रोटीन कोड, नहीं, इनके पास DNA नहीं होता है। क्या होता है? RNA होता है। दे हैव फ्री DNA विदाउट प्रोटीन कोड,
दे हैव फ्री आरएनए विदाउट प्रोटीन, ठीक है। वायरॉइड्स के पास दे ओनली हैव आरएनए, दे डोंट हैव डीएनए, बट वायरस कैन हैव आरएनए एज वेल एज डीएनए। नेक्स्ट, which of the following statements is incorrect? नीट 2019 का क्वेश्चन है, फिर से देख लो। इनकरेक्ट फिर निकालो, बताओ बेटा। प्रायंस, वायरस वायरॉइड प्रायन में ज्यादा ही क्वेश्चन आ रहे बेटा, है ना। प्रायंस क्या होते हैं बेटा? वायरस से क्या निकाल दो? प्रोटीन कोट, ठीक है। कंसिस्ट ऑफ एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन, सही है भैया। एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन है तभी तो बेटा वो कैसा हो रहा है नेचर में, इन्फेक्शियस हो रहा है, तभी वो डिजीज कॉज कर रहा है। नॉर्मल होता तो कोई नॉर्मल प्रोटीन ना आपको क्या बोलते हैं, हार्म नहीं कर सकता था, ठीक है। नेक्स्ट, वायरॉइड्स लैक अ प्रोटीन कोट, ये भी क्या हमारा सही है। वायरॉइड्स के पास प्रोटीन कोट नहीं रहता है, क्या रहता है? सिर्फ जेनेटिक मटेरियल। वायरसेस आर ऑब्लिगेट पैरासाइट्स, ये भी क्या हो गया बेटा? सही। ऑब्लिगेट का मतलब क्या होता है बेटा? देखो, दो वर्ड आते हैं, एक होता है ऑब्लिगेट, एक होता है फैकल्टेटिव। ऑब्लिगेट का मतलब है कंपल्सरी, मतलब ऑब्लिगेट एरोबिक बोल दूं मैं तो मतलब ऐसा ऑर्गेनिज्म बिना ऑक्सीजन के तो रह ही नहीं सकता ना, बिना ऑक्सीजन के तो रह, ऑक्सीजन उसके लिए कंपलसरी। ऑब्लिगेट एरोबिक, जैसे ऑब्लिगेट पैरासाइट, मतलब वायरस पैरासाइट तो है ही ना, तो दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म में जाके अपना मेटाबॉलिज्म को चला रहे हैं ना, तो उनको लिविंग और लिविंग बनने के लिए क्या चाहिए? लिविंग चाहिए, तो पैरासाइट तो है। और वो कंपलसरी क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि अगर वो नॉन लिविंग में पड़ा रहेगा तो इट विल बिहेव एज नॉन लिविंग, तो ये भी स्टेटमेंट क्या हो गया बेटा? करेक्ट। फैकल्टेटिव का मतलब है नॉट एसेंशियल, मतलब फैकल्टेटिव लिखा होता मतलब यार हाँ ठीक है, मैं लिविंग में भी रह सकता हूँ, नॉन लिविंग में भी रह सकता हूँ, इस तरीके का स्टेटमेंट। नॉन लिविंग में भी मैं जिंदा रह सकता हूँ, ऐसा होता है क्या बेटा? नहीं। फैकल्टेटिव एरोबिक बोल दो अगर मैं, ठीक है। फैकल्टेटिव एरोबिक रेस्पिरेशन मतलब ये ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिनको क्या चाहिए? ऑक्सीजन तो चाहिए, बट ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो ये मरेंगे नहीं, दे कैन सर्वाइव, दे कैन एडजस्ट, ठीक है। तो ये फैकल्टेटिव मतलब क्या है? थोड़ा एडजस्टिंग टाइप का नेचर है, तो वायरस एडजस्ट नहीं करता है, फैकल्टेटिव नहीं है। ये कैसे है? ऑब्लिगेट पैरासाइट, ठीक है। कैसे पैरासाइट है? ऑब्लिगेट, और कंपल्सरीली इनको क्या चाहिए? लिविंग ऑर्गेनिज्म चाहिए, तभी ये एक्ट करने वाले। इन्फेक्टिव कंस्टिट्यूएंट इन वायरसेस इज द प्रोटीन, नहीं। इन्फेक्टिव कंस्टिट्यूएंट इन द वायरसेस बेटा जेनेटिक मटेरियल, उनका आरएनए, ठीक है। दे डोंट हैव एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन, प्रायंस हैव एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन, उनमें प्रायंस में इन्फेक्शियस चीज प्रोटीन कोट हो सकता है, वायरस में नहीं हो सकता। तो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट? पता चल गया, ठीक है। चलो वेरी गुड। नेक्स्ट, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स। माइकोप्लाज्मा कैन पास थ्रू लेस देन 1 माइक्रोन फिल्टर साइज, बेटा बैक्टीरिया का साइज क्या होता है? 1.5 टू 1 to 2 माइक्रॉन, ठीक है। डायग्राम के हिसाब से 3 to कुछ 4 माइक्रॉन ऐसा दिया है, ठीक है। आप लोग देख लेना, कंफर्म कर लेना एक बार। माइकोप्लाज्मा कैन पास थ्रू, क्या लिखा है? लेस देन 1 माइक्रॉन फिल्टर साइज, मतलब माइकोप्लाज्मा क्या बैक्टीरिया से भी छोटा होता है कि बैक्टीरिया छोटा होता है? बैक्टीरिया छोटा तो वायरस होता है, ये अपने को पता है, लेकिन माइकोप्लाज्मा कैसे होगा ना बेटा? क्यों? क्योंकि बैक्टीरिया से अगर अपन क्या निकाल दें, उसका सेल वॉल निकाल दें, तो क्या बन जाता है? माइकोप्लाज्मा बन जाता है। तो बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर से अपन ने एक स्ट्रक्चर निकाला ना, तो माइकोप्लाज्मा क्या हुआ? बैक्टीरिया से भी छोटा हो गया। क्लियर? तो इट कैन पास थ्रू लेस देन 1 माइक्रोन फिल्टर साइज, यस, क्योंकि 1 माइक्रोन तो हमारा खुद बैक्टीरिया का साइज है, तो माइकोप्लाज्मा क्या हो जाएगा? उससे छोटा ही रहेगा। माइकोप्लाज्मा आर बैक्टीरिया विद सेल वॉल, नो भैया, विदाउट सेल वॉल। In the light of the above statements, choose the most appropriate answer from the options given below. NEET 2022, तो इतना सिंपल क्वेश्चन आया था बच्चों। बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट? नहीं, नहीं। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। क्लियर? ये तो गलत हो गया, ठीक है। स्टेटमेंट 1 हमारा सही है और स्टेटमेंट 2 क्या हो गया? गलत स्टेटमेंट। नेक्स्ट, Which of the following is a correct statement? Again NEET 2022 का क्वेश्चन है, दो क्वेश्चन हो गए करेक्ट इनकरेक्ट वाले। देखो, साइनोबैक्टीरिया आर ए ग्रुप ऑफ ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म क्लासिफाइड अंडर किंगडम मोनेरा। बेटा साइनोबैक्टीरिया और कुछ नहीं है, क्या है हमारा? ब्लू ग्रीन एल्गी। ब्लू ग्रीन एल्गी क्या है हमारा? यू बैक्टीरिया। क्या है? यू बैक्टीरिया। तो साइनोबैक्टीरिया आर ए ग्रुप ऑफ ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म, बिल्कुल सही बात है, सही बात है ना। अपना खाना खुद बनाते हैं, साथ में क्या करते थे? नाइट्रोजन फिक्सेशन भी करते थे। कहाँ करते थे बेटा? हेटेरोसिस्ट में करते थे। क्लासिफाइड अंडर किंगडम मोनेरा, ये किस ग्रुप में? यू बैक्टीरिया में। ये तो क्या है? सही स्टेटमेंट है, पहला ही स्टेटमेंट सही मिल गया।
अब बाकी 3 भी देख लेते हैं कि गलत क्यों है। बैक्टीरिया एक्सक्लूसिवली हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म, एक्सक्लूसिवली कहाँ है भाई, ऑटोट्रॉफिक भी तो होते हैं नेचर में, तो ये एक्सक्लूसिवली की वजह से सेकंड स्टेटमेंट क्या हो गया गलत। स्लाइम मोल्ड्स आर सैप्रोफाइटिक ऑर्गेनिज्म क्लासिफाइड अंडर किंगडम मोनेरा, अरे नहीं भाई, किंगडम प्रोटिस्टा। ठीक है, स्लाइम मोल्ड्स बेटा नेचर में कैसे होते हैं, हेट्रोट्रॉफिक होते हैं, प्रोटोजोआ भी क्या होता है हेट्रोट्रॉफिक, क्राइजोफाइट्स डायनोफ्लैजेलेट्स ऑटोट्रॉफिक, यूग्लिनोइड्स मिक्सोट्रॉफिक। ठीक है, तो अपने पांचों जो प्रोटिस्टा हैं नेचर में हेट्रोट्रॉफिक अगर बोल दिया तो भाई सैप्रोफाइटिक हाँ बिल्कुल हो सकते हैं, लेकिन गलत क्या हो गया कि भाई ये किंगडम क्या डाल दिया इसने, मोनेरा। माइकोप्लाज्मा हैव डीएनए, राइबोसोम एंड सेल वॉल। अब देखो भाई माइकोप्लाज्मा के पास डीएनए हो सकता है, ठीक है, क्योंकि बैक्टीरिया का सेल स्ट्रक्चर याद रखो, सर्कुलर, मेन सर्कुलर जो मटेरियल होता है जेनेटिक दैट इज डीएनए। राइबोसोम हो सकता है, यस, ऐसा बनाते थे ना, पॉलीजोम बनाते थे बैक्टीरिया के। माइक्रोप्लाज्मा क्या है भाई, बैक्टीरिया जैसा ही दिखता है, सिर्फ क्या नहीं होना चाहिए, सेल वॉल, है ना। तो बैक्टीरिया में अपन क्या पढ़ते हैं, पॉलीजोम पढ़ते हैं, पॉलीजोम में क्या रहता है, राइबोसोम रहता है। और इसके अलावा सेल मेम्ब्रेन में भी ऐसा 70s, ठीक है, 70s राइबोसोम मिलता है हम लोग, है ना, तो राइबोसोम भी माइक्रोप्लाज्मा में मिलेगा। सेल वॉल नहीं होता है भाई, ठीक है। तो करेक्ट क्या हो गया हमारा, ऑप्शन ए। मैच द ऑर्गेनिज्म इन कॉलम 1 विथ हैबिटेट्स इन कॉलम 2, नीट 2019। ठीक है, अब बता दो बेटा हेलोफाइल्स कहाँ रहते हैं, इनको चाहिए कौन सा कंडीशन अपने को, सॉल्टी। थर्मोएसिडोफिलस कैसा चाहिए बेटा, हॉट कंडीशन चाहिए। मिथेनोजन को क्या चाहिए, गट ऑफ कैटल्स या रूमिनेंट्स। साइनोबैक्टीरिया कहाँ पे रहते हैं भाई, ये कैसे जगह पे रहेंगे, एक्वेटिक। साइनोबैक्टीरिया कहाँ पे रहते हैं बेटा, पानी वाले जगह पे रहते हैं। तो अब देखो ये ए का क्या हो गया 4, थर्मो हॉट मिथेनोजेंस, ये हो गया, तो ए का 4 एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए। बाकी भी चेक कर लेते हैं, बी का 1 है, हाँ है भैया, सी का 3, हाँ है, एंड डी का 2। ठीक है, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर, समझ में आ गया, ऑप्शन ए में ही हमको मिल गया। देखो ऐसे क्वेश्चन में मैंने क्या किया यार, कितना जल्दी सॉल्व कर लिया ना, कैसे, एक ही ऑप्शन, पहली ऑप्शन में हमको दिख गया, देखो 1 3 2, 4 वाला क्या था, एक ही तो ऑप्शन था, ए का 4 है ना। और फटाफट से क्या किया, तीनों को चेक कर लिया, हमेशा चेक करना, ऐसा नहीं कि एक ही ऑप्शन से देखा और चलो आगे चल गए बबलिंग करने, ऐसा भी मत करना, इतना कॉन्फिडेंस भी सही नहीं है ना भाई, ज्यादा कॉन्फिडेंस होना भी सही नहीं है, कभी कभी थोड़ा इक्वल, मतलब एक लिमिट होनी चाहिए, है ना। तो अपन ठीक है ए का 4 आया, लेकिन बाकी को भी चेक कर लेंगे तो क्या जाता है, 30 सेकंड मिनिमम, कितना 30 सेकंड भी नहीं लगेगा। ठीक है, चलो मैच द कॉलम विथ कॉलम 2 अगेन आ जाते हैं। अब इसमें देखो सैप्रोफाइट क्या होते हैं, जो डेड एंड डिकेइंग में, तो देखो कहाँ लिखा है, डिकम्पोजिशन ऑफ डेड ऑर्गेनिक मैटर्स, सही है। नेक्स्ट इज पैरासाइट, इट लिव इनसाइड, मतलब किसको लिविंग ऑर्गेनिज्म चाहिए, इनको या तो इनसाइड रहेंगे या तो आउटसाइड, देखो लिविंग ऑन लिविंग प्लांट्स और एनिमल्स। ठीक है, लाइकेंस, लाइकेंस क्या होते हैं बेटा, सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन एल्गी एंड फंगस, देखो कहीं दिया है, ये देखो यहाँ दिया है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन। माइकोराइजा क्या होता है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन रूट ऑफ हायर प्लांट्स एज वेल एज फंगस, फंगाई विद प्लांट रूट्स। ठीक है, तो अगेन देखो अभी फिर ए का 4, नहीं नहीं सॉरी, ए का क्या होना चाहिए 2, तो ए का 2 हमको कहाँ दिख रहा है, हाँ चलो ये दोनों ऑप्शन तो कट गए, ये वाले और ये वाले। अब बी का क्या होना चाहिए 3, इसमें दिख रहा है ना, तो ऑप्शन कौन सा है हमारा, ए सही है, लेकिन मैंने क्या बोला चेक करेंगे वापस से। सी का क्या होना चाहिए 4 है, हाँ सही है भाई। डी का क्या होना चाहिए 1, सही, क्लियर, इतना ही आपको भी इतना ही करना है। ठीक है, चारों ऑप्शन को एक बार चेक कर लेंगे। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, फ्यूजन ऑफ टू सेल्स इज कॉल्ड कैरियोगेमी, टू सेल्स का फ्यूजन को क्या बोलेंगे बेटा अपन, प्लाज्मोगेमी। ठीक है, फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म बिटवीन टू मोटाइल और नॉन मोटाइल गैमेट इज कॉल्ड प्लाज्मोगेमी, क्या ये सही है, प्रोटोप्लाज्म का फ्यूजन को बेटा अपन प्लाज्मोगेमी बोलते हैं, हाँ सही है। अब आपको कंफ्यूज करने के लिए क्या लिख दिया, टू मोटाइल और नॉन मोटाइल गैमेट्स, बेटा नॉन मोटाइल मोटाइल गैमेट्स का मतलब क्या मैंने क्या बोला, ये कंडीशन कैसी हो सकती है, आइसो एनाइसो एंड oogamous कंडीशन हो सकता है भाई, आपको एक हाइफी से मोटाइल गैमेट आ सकते हैं, दूसरे से नॉन मोटाइल आ सकते हैं, दोनों से मोटाइल आ सकते हैं, दोनों से नॉन मोटाइल आ सकते हैं। बेटा ये लाइन क्या है, सही है ना। ऑर्गेनिज्म दैट डिपेंड ऑन लिविंग प्लांट्स आर कॉल्ड सैप्रोफाइट, अरे नहीं भाई, डिपेंड ऑन लिविंग प्लांट्स
हेटेरोट्रॉफ बोल सकते हैं, पैरासाइट्स हो सकते हैं, ठीक है। सम ऑफ द ऑर्गेनिज्म कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन स्पेशलाइज्ड सेल्स कॉल्ड शीथ सेल्स। स्पेशलाइज्ड सेल का नाम क्या है बेटा हमारा? हेटेरोसिस्ट। किसमें प्रेजेंट होता है? इस तरीके से साइनोबैक्टीरिया में प्रेजेंट होता है ना, जिसमें वो क्या नहीं करेंगे, फोटोसिंथेसिस नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि नाइट्रोजनस एंजाइम इज सेंसिटिव टू ऑक्सीजन, ठीक है। दिस इज नोन एज हेटेरोसिस्ट। ये ऑप्शन इज बी इज करेक्ट। नेक्स्ट, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स। अरे ये तो हो गया। चलो, थैंक यू, क्योंकि आपने इतना पेशेंटली ये वीडियो देखा एंड पसंद आया हो बेटा तो लाइक करो। अब आपको क्या करना है, ये तो आपने 5 साल की पीवाईक्यू कर लिए, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ गया होगा कि हाँ भाई हमको बन रहे हैं। लेकिन अब आप आगे के भी थोड़ा 2012 से भी पीवाईक्यू कर लेना। इसके अलावा एक बार एनसीईआरटी रीडिंग कर लेना, बस आपका बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। ओके ओके, बाय बाय। कुछ भी डाउट होगा आप पूछ सकते हो। क्लियर? बाय बाय।